हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यूपी एसआई के लिए। किसके लिए? यूपी एसआई के लिए। अध्याय 39। आज हमारी लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है, और हमारी क्लास है 78वीं। कौन सी? हमारी अंतिम क्लास है। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यूपी एसआई के लिए। तो हमने सारे के सारे अध्याय पढ़ चुके हैं और बहुत आराम से पढ़े, एक भी धारा नहीं छोड़ी। सारी की सारी धारा 531 की 31 39 अध्याय सारे के सारे हमने पढ़े हुए हैं एक एक करके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 526 कौन सी? धारा 526 क्या कहती है? धारा 526 में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर ना बैठना। किसका? अधिवक्ता मतलब वकील का। किसका? वकील का क्या ना होना? जो व्यवसायी वकील है, जो क्या कर रहा है? वकीली कर रहा है, उसका क्या कुछ जगह न्यायालयों में क्या करना? मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं बैठ सकता। मतलब जो व्यक्ति जो क्या है, जो वकील है, वो किस रूप में? कुछ जगहों पर किस में? न्यायाधीश के तौर पर नहीं बैठ सकता। किन जगहों पर नहीं बैठ सकता? तो इसमें बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट की जो अदालत है क्या है, एक तो उसमें जिस अदालत में वो क्या कर रहा है? अपनी वकीली कर रहा है, जो या अधिवक्ता की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? जिस अदालत में वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अधिवक्ता की तैयारी कर रहा है, वो क्या करेगा? वो उस अदालत पे क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठ पाएगा। दूसरा कहाँ नहीं बैठ पाएगा? उस अदालत में जो क्या उसके स्थानीय क्षेत्र अधिकार में, जो उसके स्थानीय क्षेत्र अधिकार में आ रही होगी, उसमें नहीं बैठ पाएगा। और यह क्या जो उसके आसपास की अदालत होंगी, उसमें भी क्या वो मजिस्ट्रेट न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। उसको क्या है? वो प्रतिबंधित है। क्या है? प्रतिबंधित है। ये इसमें बताया गया कि वो व्यक्ति वहाँ पे जहाँ जहाँ पे नहीं बैठ सकता, जो वकीली की तैयारी कर रहा है, जो अधिवक्ता मजिस्ट्रेट बनने की जो तैयारी कर रहा है। चलिए ये बताया गया। चलिए देखते हैं धारा 527। धारा कौन सी? धारा 527। धारा 527 में क्या लिखा है? विक्रय से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय नहीं करना या उसके लिए बोली न लगाना। अब इसमें मान लीजिए कोई संपत्ति की क्या लगी? विक्रय करना है। सरकार किसी संपत्ति क्या कर रहा है? सरकार बिक्री कर रहा है। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सरकार बेच रही है। क्या कर रही है? सरकार का संपत्ति को बेच रही है। तो इसमें जो कौन होगा? लोक सेवक होगा। वो क्या करेगा? ना तो इसकी बोली लगा सकता है, क्या कर सकता? ना इसकी बोली लगा सकता, ना इसको क्या कर सकता? खरीद सकता है। भले ही इसके रिश्तेदार या कुछ की किसी की हो, वो क्या कर सकता है? वो किसी की इसकी ना तो बोली लगा सकता, ना खरीद सकता। इसमें ये बताया गया कि जो कोई भी संपत्ति जो सरकार के द्वारा बेची गई है, वो उसमें क्या इसका कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो लोग सेवक अधिकारी है, उसका कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस संहिता के। ये क्या ये ये दुरुपयोग को रोकती है। क्या करती है? ये दुरुपयोग की जो अदालती जो प्रक्रिया है, उसके दुरुपयोग को क्या करती है? रोकती है। 527। अब देखते हैं धारा 528। धारा 528 क्या कहती है? धारा 528 में क्या है? उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति क्या किसकी? उच्च न्यायालय की। जो उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्या शक्तियाँ हैं, उनकी क्या व्यावृत्ति। तो उसकी क्या शक्तियाँ हैं? उच्च न्यायालय की क्या शक्तियाँ? उच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं कि यह धारा क्या बताती है कि जो इसके अंतर्गत जो क्या है, प्रत्येक उच्च न्यायालय क्या है, जो अपने अधिकार क्षेत्र है, क्या जो अपने अधिकार क्षेत्र है, उसमें क्या उसकी जो इस संहिता के अंदर जो प्रावधानों को उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? वो अपनी शक्ति जो प्रावधानों को क्या कर सकता है? उसको दुरुपयोग होने से क्या कर सकता है? रोक सकता है। जो उच्च न्यायालय है, इसके अंतर्गत जो आती शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को क्या करता है? दुरुपयोग होने से क्या कर सकता है? ये रोक सकता है इस संहिता के अनुसार। किसके अनुसार? 528 के अनुसार वो अपने अंदर आने वाली शक्तियों के दुरुपयोग को क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या कर सकता है? रोक सकता है। जो क्या करेगी? जो अदालत की प्रक्रियाओं को क्या करेगी? दुरुपयोग करने से रोकेगी। जो और क्या करेगी? अदालत की प्रक्रिया को क्या सफल और सफल बनाएगी। तो ये धारा 28 में 528 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 529। धारा 529 में क्या है? न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने पर उच्च न्यायालय का कर्तव्य क्या करने का? अधीक्षण या निरीक्षण करने का। तो इसमें क्या करता है? जो उच्च न्यायालय है वो क्या है? उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी न्यायालय, सत्र न्यायालय, जो भी मजिस्ट्रेट आते हैं, उन सबकी क्या कर सकता है? निगरानी कर सकता है। निगरानी क्या कर? निगरानी करने का उसको अधिकार है, कभी भी कर सकता है। तो ये बताया गया है 529 में।
देखते हैं धारा 530। 530 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना। इसमें बताया गया कि आजकल क्या चल रहा है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इस सभी परीक्षणों को जो क्या पूछताछ हो या कोई हो उसको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही के रूप में भी क्या करना चाहिए, संचालित किया जाना चाहिए। इसमें क्या काफ़ी चीज़ें शामिल हैं कि जैसे किसी को समन जारी करना तो किस इलेक्ट्रॉनिक रूप में, पूछताछ करना तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में, किसी गवाह की जांच करना आदि, ये सब चीज़ें किसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जानी चाहिए ताकि क्या उनका सबूत के तौर पर ये रहे, कहीं भी इनकी कॉपी जा सके। ये तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी कोई भी कार्रवाई हो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जानी चाहिए। अब देखते हैं धारा 531। धारा 531 में क्या है, निरसन और व्यावृत्ति की यहाँ बताएंगे। तो इसमें क्या बताया गया, ये इसमें बताया गया कि जो क्या है, ये जो पुराने कानून है क्या, जो पुराने कानून जो क्या है जो समाप्त हो चुकी है क्या, जो पुराने कानून जो समाप्त हो चुके हैं उसके अनुसार यदि किसी आवेदन या कार्यवाही की जो समय सीमा है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए जो पुरानी जो क्या थी, जो पुरानी संहिता थी उस पुरानी संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को दंड मिल चुका है और उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो ये क्या करेगी, जो नई संहिता जब लागू हुई है तो इस समय पर क्या होगी, उसको जो समाप्त हो चुकी है उसमें नई संहिता का कोई प्रावधान भी इस तरह नहीं समझा जाए कि इस नई संहिता का उस पर क्या कोई भी प्रावधान नहीं लागू होगा, क्या होगा, कोई भी प्रावधान इस पर नहीं लागू होगा उस व्यक्ति पर, और ना ही कोई नई कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देगा। तो इसमें ये बताया गया। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी 531 की 31 पूरी धाराएं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।